स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करेंगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। स्लैब में जोड़ा जाएगा EPF। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले समय में न्यू टैक्स सिस्टम को ही इकलौता टैक्स सिस्टम बनाने की तैयारी है, लेकिन इसमें अभी वो छूट नहीं मिलती है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साल 2020 के बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। नया टैक्स सिस्टम जोड़ा गया। इसे न्यू टैक्स रिजीम के नाम से जानते हैं। साल 2023 के बजट में कि इसी न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नए बदलाव किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा गया। साथ ही 7 लाख रुपए तक के इनकम वालों को टैक्स से छूट दी गई। मामला यहीं तक नहीं रुका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम को ही डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया। अब जब हम टैक्स इन्वेस्टमेंट भरेंगे या जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम ही इसमें डिफॉल्ट होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले समय में न्यू टैक्स सिस्टम को ही इकलौता टैक्स सिस्टम बनाने की तैयारी है, लेकिन इसमें अभी वो छूट नहीं मिलती है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। इसलिए इसे और आकर्षक बनाने की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार इसमें बदलाव किया जा सकता है। जोड़ा जा सकता है EPF बेनिफिट। सूत्रों की माने तो बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। नौकरी पेशा के लिए सबसे जरूरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF होता है। इसे न्यू टैक्स रिजीम में शामिल किया जा सकता है। अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में EPF को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एम्प्लॉयर की तरफ से फार्म 16 में डिडक्शन के तौर पर शामिल किया जाता है, लेकिन इसका फायदा सेक्शन 80C में ही मिलता है। यहाँ सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक ही टैक्स की छूट है। न्यू टैक्स रिजीम में इसे जोड़ने पर 80C की विंडो खुलने के आसार हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसे 80C के तौर पर ही शामिल किया जाएगा या फिर अतिरिक्त टैक्स छूट के तौर पर मिलेगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यू टैक्स रिजीम को लागू करते वक्त ही इस बात का इशारा दिया गया था कि धीरे धीरे इसी टैक्स सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस कड़ी में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ा गया था। अब EPF की कैटेगरी को अगर जोड़ा जाता है तो टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। इससे एक और इशारा मिलता है कि टैक्स छूट में 80C के रास्ते खोले जा रहे हैं। अगर EPF को जोड़ा जाता है तो आने वाले समय में दूसरी डिडक्शन को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर सरकार सारे फायदे नहीं देगी क्योंकि अभी ओल्ड टैक्स रिजीम सिस्टम में है। क्या है नए टैक्स सिस्टम में छूट के प्रावधान, आइए जानते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में साल 2023 में कुछ बदलाव किए गए। बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई। वहीं रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए है। टैक्स रिबेट को इस स्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया था। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट है। इसे में नई टैक्स रिजीम में कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में 2023-24 में अगर जिसकी आय 2 से 3 लाख रुपए है तो उनकी टैक्स की दर 0 रुपये है। 3 से 6 लाख रुपए तो 5% है और 6 से 9 लाख रुपए तक की है तो 10% टैक्स की छूट है। अगर आपकी आय 9 से 12 लाख है तो 15% टैक्स और 12 से 15 लाख है तो 20% की टैक्स दर की छूट है। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।